गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं के.एस. मुरारी द गोल सिविल इंडिया के यूट्यूब चैनल के.एस. मुरारी जीएस पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने भारत के भूगोल के सामान्य जानकारी के बारे में देख रहे थे और उसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में भारत के संदर्भ में कुछ और सामान्य जानकारियां प्रस्तुत कर रहा हूं और आशा है कि आप इसको अंत तक देखें और देखने के बाद इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करते हुए कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग भारत के जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक विस्तार है, उसके बारे में चर्चा किया कि भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के बीच है, जबकि सुदूरतम जो दक्षिणी बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट में स्थित था, जो ग्रेट निकोबार में स्थित था इंदिरा पॉइंट, और इसके बारे में चर्चा किया था। इसके अलावा जो अब देशांतरीय विस्तार है वो भी मैंने सारे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक की चर्चा किया था। फिर भारत के जो कर्क रेखा पर स्थित विभिन्न राज्य है उसके बारे में भी चर्चा किया था, 8 राज्य, और भारत का जो IST है, ये भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में भी चर्चा किया, किन किन राज्यों से होकर IST गुजरती है और किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। इसके अलावा भी मैंने पहले भी मोस्ट साउदर्न पॉइंट, मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट, मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट एंड मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट पर भी चर्चा किया था। इसके अलावा जो भारत के जो पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी मुल्कों के साथ जो भारत के राज्यों की जो सीमा बनाती है उसके बारे में भी चर्चा किया था। आज इस नए एपिसोड में भूगोल के भारत का जो भौगोलिक स्थिति है उसके संदर्भ में कुछ और भी बातें कर रहा हूं। तो चलिए मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। भारत का जो पूरा भौगोलिक जो क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। तो यह भी प्रश्न अक्सर पूछता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, और यह जो क्षेत्रफल है भारत का, इस क्षेत्रफल के अनुसार भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस आधार पर भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, इस आधार पर भारत जो है सो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और पूरे दुनिया का जो भौगोलिक एरिया जो ढकता है वो 2.4, यानी भारत विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर स्थित है, यानी ढके हुए हैं। इस व्यापक भौगोलिक विस्तार के कारण अब हम देखते हैं, जबकि जनसंख्या के आधार पर यदि पूछेगा तो भारत विश्व का जनसंख्या के आधार पर, अभी के आधार पर देखते, जनसंख्या के आधार पर दुनिया का यानी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा, पहला चाइना, दूसरा भारत। तो ये भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है भारत की वह 3,214 किलोमीटर।
भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है भारत की वह जो है 2933 किलोमीटर। यानी भारत की जो स्थिति है उत्तर से दक्षिण जो है ये आपको 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। जब पूरे स्थलीय सीमा की स्थलीय की लंबाई की जब जांच करते हैं, जब देखते हैं तो उसका अब थोड़ा सा कुछ डाटा पर बात करें। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई कहने का मतलब यहाँ जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाते हुए, अफगानिस्तान की सीमा बनाते हुए, चाइना की सीमा बनाते हुए, नेपाल की सीमा बनाते हुए, भूटान की सीमा बनाते हुए, म्यांमार की सीमा बनाते हुए, बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है। जबकि तटीय सीमा की लंबाई जब देखते हैं, ये तट, ये समुद्र तट है, अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, तो ये तटीय सीमा की जो लंबाई है ना, जो कि तटीय सीमा की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर, ये 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। और जब ये द्वीप की भी बात कर लेते हैं, यानी ये जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है ना, तो जबकि द्वीपीय सीमा की लंबाई जब देखते हैं, सीमा की लंबाई, तो द्वीप की जो लंबाई है सीमा की जो बनाती है वह 4116.6 किलोमीटर है। 1416.6 किलोमीटर, 1416.6 किलोमीटर ये जो है सो द्वीप की लंबाई है। तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है और स्थल की जो सीमा है लंबाई वो आपको 15,200 किलोमीटर। जब पूरा हम जोड़ देते हैं तो भारत के जो कुल जो सीमा की लंबाई है, चाहे वो स्थलीय है या फिर द्वीपीय है, यानी कुल जो लंबाई है तट सीमा वाले, वो हो जाता है 22,716.1 किलोमीटर। इसको जोड़ देंगे तो 22,716.6 किलोमीटर ये भारत का जो है सो सीमा बनाती है। पूरे स्थल सीमा यदि टोटल यदि पूछेगा कि भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है तो 22,716.6 किलोमीटर है, और उसमें से यदि केवल स्थलीय पूछेगा तो स्थलीय 15,200 किलोमीटर है। जबकि तट की बात, तट कहता है जो स्थल से सटा हुआ जो समुद्र का क्षेत्र है वो तट हो गया, उसकी लंबाई जो है सो 6100 किलोमीटर, और ये द्वीप की बात करेंगे तो 1416 यानी
416.6 किलोमीटर, टोटल 22,716.6 किलोमीटर है। तो इस तरह से यह डाटा कभी कभी पूछता है, जो डाटा आप लोग कंफ्यूज कर जाते होंगे, आशा है कि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये और यहां जो है अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि पिछले वीडियो में आप जाके प्लेलिस्ट देखेंगे तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा बनती है उस पर हमने चर्चा किया। और आज फिर मैं इस वीडियो में तट से सीमा बनाने वाले जो राज्य है उसकी बात करता हूँ कि भारत में तटीय या तट रेखा पर स्थित राज्य, तो इस पर भी आज चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो ये सबसे पहले लिख लेते हैं गुजरात। गुजरात गुजरात ये पश्चिमी तट इसको कहते हैं, ये पश्चिमी तट, इसको पूर्वी तट, ठीक। तो पश्चिमी तट पर स्थित जो राज्य है वह गुजरात है। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद ये गोवा, गोवा हो गया। उसके बाद ये कर्नाटक, पश्चिमी तट पर स्थित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और फिर केरल। ये 5 राज्य जो है पश्चिमी तट पर स्थित है, जबकि पूर्वी तट पर जो स्थित राज्य है उसमें हम देखते हैं तो ये पश्चिम बंगाल, उसके नीचे जब उतरेंगे पूर्वी तट पर तो ये आप पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल के दक्षिण में जो तट पर स्थित राज्य है वह है उड़ीसा। फिर आ जाइए तो आंध्र प्रदेश, और फिर आ जाइए तो ये तमिलनाडु। तो हम कह सकते हैं कि 5 राज्य जो है पश्चिमी तट पर स्थित है और 4 राज्य पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस प्रकार भारत में 9 राज्य जो है वो तटीय रेखा वाला राज्य है जो समुद्र के किनारे स्थित है। इसमें से गुजरात की जो तटीय सीमा है सबसे अधिक है। गुजरात की जो तटीय सीमा है सबसे अधिक है और सबसे कम तटीय सीमा पश्चिमी तट पर ही स्थित जो राज्य है वो गोवा है। तो गुजरात की तटीय सीमा सबसे अधिक है। गुजरात की तटीय सीमा सर्वाधिक है। पूछेगा यदि कोई कि भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है तो गुजरात है। लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री जो है गुजरात का है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। कितना है तो 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर है। उसके बाद कर्नाटक की तटीय सीमा दूसरी सर्वाधिक तटीय सीमा कर्नाटक की है और सबसे कम तटीय सीमा जो है वो है गोवा की तटीय सीमा सबसे कम है। गोवा की तटीय सीमा सबसे कम है, मात्र 101 किलोमीटर है। 101 किलोमीटर, 101 किलोमीटर।
तो इस तरह से देखते हैं। पश्चिमी तट पर, एक सेकंड, पश्चिमी तट पर ये दूसरा सर्वाधिक, इसको रख सकते हैं इस तरह, दूसरी सर्वाधिक, ये पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर दूसरी सर्वाधिक तटीय सीमा कर्नाटक है, जबकि गुजरात का जो है सो पूरे ये 9 राज्यों में गुजरात में जो है सो सबसे अधिक तटीय सीमा गुजरात की है। प्रश्न यहां थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा कि केवल कहेगा कि पश्चिमी तट पर दूसरी सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है, तब पश्चिमी तट पर ये देगा। और यदि पूरा यदि पूछेगा तो सबसे अधिक इसकी दूसरी जब देखते हैं तो गुजरात के बाद जो दूसरी सबसे अधिक तटीय सीमा है वो आंध्र प्रदेश की है, जो पूर्वी तट पर है। गुजरात के बाद दूसरी सबसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी तटीय सीमा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी या सबसे लंबी तटीय सीमा वो आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की। और तीसरी सबसे लंबी तटीय सीमा वो तमिलनाडु की है, तमिलनाडु। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का जो सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है वो गुजरात है। भारत का गुजरात के बाद दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। तीसरी सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य तमिलनाडु है। जबकि पश्चिमी तट पर जब कहेगा, एक बार प्रश्न पूछा हुआ कि पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा राज्य है जिसकी सीमा दूसरी सर्वाधिक लंबी सीमा है, वो गुजरात। यदि पश्चिमी तट कहेगा तो ये, और नहीं तो पूरे यदि होलिस्टिक कहेगा तो गुजरात 1 नंबर सबसे लंबी, उसके बाद जो है सो आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, सबसे कम गोवा जो पश्चिमी तट पर स्थित राज्य है। ठीक, अब थोड़ा सा इधर त्रिपुरा की बात कर ले, जो विशेषताओं के साथ है। त्रिपुरा बांग्लादेश को 3 ओर से जो है सो टच करती है। त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को 3 तरफ से घेरे हुए। ये त्रिपुरा जो है यहाँ ये त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा जो है, या यूं कहे कि त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए हैं। त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए। यानी त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा के साथ सटा हुआ है। तो इस कारण, और बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय दूरी है वो मात्र 56 किलोमीटर की दूरी पर है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा कहा गया है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को 0 लाइन कहा गया। त्रिपुरा एवं बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा या फिर 0 लाइन कहा गया। शून्य रेखा, 0 लाइन कहा जाता है। प्रश्न अक्सर पूछता है कि 0 रेखा क्या है, तो त्रिपुरा
और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको 0 लेंगे। सीमा की जब बात हुई तो यहां भी चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच भी सीमांकन किया हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान के सीमांकन का जो नाम किया गया है वो रेड क्लिफ है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ सीमा कहा जाता है। यानी रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत एवं पाकिस्तान, जबकि शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के साथ है और भारत में भी त्रिपुरा के साथ। और ये जो है ये क्या कहते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ जो सीमा है वो भारत पाकिस्तान का, उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। दूसरा जो है अफगानिस्तान के साथ भी भारत की सीमा बनती है, तो अफगानिस्तान के साथ जो भारत की सीमा है वह डुरंड रेखा कहलाती है। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा जो भारत एवं अफगानिस्तान, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको डुरंड रेखा कहा जाता है ना। ये लद्दाख के क्षेत्र में, पहले जम्मू कश्मीर कहा जाता था, अब लद्दाख। आगे बढ़ते हैं तो चीन के साथ भी सीमा बनाती है। तो चीन के साथ जो भारत की सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा। यहां एक बात देखते हैं, यहां श्रीलंका है, श्रीलंका है दक्षिण भारत में, जो समुद्र के किनारे, समुद्र से, यहाँ एक आदम ब्रिज है जो तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच, यहाँ एक एडम ब्रिज है ना, एडम ब्रिज, एडम ब्रिज है। ये एडम ब्रिज है और ये एडम ब्रिज जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसी एडम ब्रिज का एक भाग है पंबन द्वीप। एडम ब्रिज पर ही स्थित एक पंबन आइलैंड है, पंबन आइलैंड, और इसी पर जो है सो रामेश्वरम स्थित है, रामेश्वरम स्थित पर, रामेश्वरम इसी पर स्थित है। तो ये रामेश्वरम भारत श्रीलंका के बीच यानी पंबन आइलैंड के माध्यम से ही यहाँ जाता है, जो एडम ब्रिज है। यहाँ मन्नार की खाड़ी है ना, और इस दोनों के बीच जो जलडमरू मध्य है, जो चैनल है भारत श्रीलंका, उसको पाक जलडमरू मध्य कहा गया है ना। ये पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो इस प्रकार आज के इस सेगमेंट में, आज के इस वीडियो में भारत का जो कुछ सामान्य जानकारी है उसके बारे में मैं देने का प्रयास किया हूँ। और इससे पहले का जो वीडियो है, इस दोनों को एक साथ करके देखे, उसका भी वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दोनों को एक साथ देखें तो भारत का जो सामान्य जानकारी है वो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जो है सो देने का प्रयास किए हैं। आशा है कि आपको ये पसंद आएगा, और पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब करते हुए कमेंट कर अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मैं अगले एपिसोड में भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा। प्राकृतिक बनावट, भारत का प्राकृतिक बनावट किन किन रूपों में है
है ना। भारत का प्राकृतिक बनावट के रूप में मैं चर्चा करूंगा कि उत्तर में पर्वत का क्षेत्र है जो हिमालय है, उसके बाद फिर मैदानी क्षेत्र है, उसके बाद फिर जो है सो पठारी क्षेत्र है, उसके बाद फिर जो है सो तटीय क्षेत्र है, और फिर जो है सो द्वीपीय भाग, यानी 5 भागों में बांटकर मैं फिर से एक डेमोग्राफिक स्टाइल में एक कह सकते हैं इसको पिक्टोग्राफिक स्टाइल में देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।